बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावनायक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर 108 संधान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्या सागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अबतपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अबतपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। श्रीमान एशल जैन साहब CMD साहब अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा मंच पे आके स्थान ग्रहण करें, जोरदार ताली बजा के सम्मान करें हमारे जैन समाज के गौरव। और आइए बंधो परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्र से शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान हम प्राप्त करें। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमो। चलते हैं गुरु चरणों में। आज इस पावन भूमि पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए जो आज वैसे तो गुरु से जुड़े ही हैं और जो गुरु से जुड़े हैं वो गुणायतन से भी जुड़े हैं और गुरुकुल से भी जुड़े हैं। और आज अपने बीच में देश के ख्याति प्राप्त विद्वान निर्मल जी सतना के सुपुत्र यहाँ पर श्रीमान सुधीर जी रश्मि जी जैन सतना वे अपना प्रश्न अपने भ्राता पूरे परिवार के साथ आ जाएं और आप लोग जोरदार जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कर दें। सुधीर जी रश्मि जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेंद्र जी जैन नरसिंहपुर से जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के। हेलो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुवर प्रणाम आपके चरणों में। भावना योग प्रणेता परम पूज प्रमाण सागर महाराज जी के नमन, शत शत नमन। पूज्य संधान सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमन और एक छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी आपका शंका समाधान देखकर बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाता है हमारा। शंकाएं तो हैं पर फिर भी आज मैं शंका नहीं बल्कि एक पीड़ा लेकर आई हूँ और वो भी पीड़ा बहुत अधिक है हमें, क्योंकि हमने 90 से हमने शाकाहार व्यसन मुक्ति और कन्यामृत पर काम किया है। अब थोड़ी शिथिलता हो गई पर फिर भी हमने अपने घर के आसपास के बच्चों को जोड़कर काम शुरू किया शराबबंदी पर। तो एक शराबबंदी पर लेख लिखवाया बच्चों पर, तो उन्होंने जो लिखा उसको देखकर दिल दहल गया। उन्होंने लिखा कि शराब से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, शराब से उम्र बढ़ती है, शराब से बुद्धि बढ़ती है। फिर उनके साथ हम लोग ने बहुत उनका ब्रेन वॉश करने की किया और उनके साथ लगातार हम लोग काम करते हैं। और इससे भी बड़ी जो दुखद चीज़ है वो ये कि आज 6 साल 7 साल के बच्चे नशे करते पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ सतना में नहीं, छत्तीसगढ़ वहाँ भी देखा कि वो बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा महाराज जी? हम उनके प्रति क्या कर सकते हैं? क्या जैसे गौशालाएं हम चलाते हैं वैसे केंद्र नहीं चला सकते महाराज जी? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार
नीरज जी, निर्मल जी जैन जगत के एक मूर्धन्य विद्वान और जैन धर्म की उत्थान में इनका बड़ा योगदान, और ये दोनों भी उन्हीं के पथ चिन्हों का अनुसरण करते हुए धर्म प्रभावना और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मेरा आशीर्वाद है कि उसी पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपने जो अभी अपनी व्यथा प्रकट की है वो बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का एक केवल प्रश्नोत्तर के रूप में उत्तर दे देना पर्याप्त नहीं होगा। हमें चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता को समझते हुए हम उनको एकदम तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से ये बात समझाएं, जिससे वे समझ सके कि नशा हमारे जीवन का किस भांति नाश करता है। कई तरह के एडिक्शंस हैं और अभी तो सबसे बड़ा एडिक्शन है डिजिटल एडिक्शन, जो और भयानक रूप ले रहा है। अब हमें इन सब चीज़ों को आज के पीढ़ी के मनोविज्ञान को समझ करके ही करना पड़ेगा। हम सबको पता होना चाहिए कि हम जेन जी और जेन अल्फा के बाद अब तो जेन बीटा भी चालू हो गई, इस युग में जी रहे। आज के बच्चे हिदायतों को नहीं मान सकते। वो जमाना लद गया कि माँ बाप ने हिदायतें दी और बच्चे मान लेता था। हम आपकी पीढ़ी ये मान लेती थी। अब के बच्चों के लिए ये सब चीज़ों का कोई मायना नहीं रह गया। अब बच्चे हर चीज़ को अपने तरीके से समझते हैं, अपने तरीके से देखते हैं और अपने ही ढंग से स्वीकार भी करते हैं। तो हमें चाहिए कि इन बातों को हम इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें कि बच्चे खुद इनसे विमुख होना शुरू हो जाए। सोशल मीडिया के प्रति एक जागरूकता आई है, डिजिटल एडिक्शन के प्रति एक बहुत बड़ा लोगों में रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है कि जो लोग इसको भोग चुके हैं अब धीरे धीरे मुड़ेंगे। तो ऐसे ही आज के बच्चों को आज की भाषा में जब हम ये बात बताने में समर्थ होंगे तो उनमें बदलाव हो सकता है। मेरी बात पूरी सुनो, उनमें बदलाव आ सकता है। हमें इस पर शोध कार्य करना होगा और एक ग्रुप को जो आज के मनोविज्ञान को समझकर, आज की पीढ़ी के मनोविज्ञान को समझकर, उनकी मानसिकता को समझ करके से उन्हें एडवाइस दे। भारत सरकार ने और अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने अतीत में बहुत सारे काम किए नशा मुक्ति के लिए। अब नशे के नए नए रूप प्रकट हो रहे हैं। मेरे पास एक परिवार आया, उनने अपने बच्चे को हॉस्टल में रखा इसी वजह से कि थोड़ा सुधरेगा। और 8th क्लास का बच्चा था, उसके नशे की आदत हो गई और किससे नशा करता था? फेविकॉल से नशा करता था। अब क्या करे? तो अब हमें आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही बृहद पैमाने पर इस पर काम करना होगा, क्योंकि अंततः इस नशेखोरी के कारण, नशाखोरी के कारण हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही। आज विश्व में सर्वाधिक युवा भारत में है, लेकिन युवा यदि नशा में फंस जाएगा, उलझ जाएगा, तो हमारा देश ही विनष्ट हो जाएगा। इसलिए जो बात आपने कही है, मैं समझता हूं इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और इसका सही निराकरण करने की जरूरत है और एक मुहिम चलाने की जरूरत है नशा मुक्ति के लिए। आज पंजाब की कहानी देख लीजिए, अब पूरा देश पंजाब बन गया है। ड्रग्स का एडिक्शन कितनी ज्यादा मात्रा में होने लगा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत कितनी बिगड़ रही है। इस चक्रव्यूह से हम अपनी पीढ़ी को कैसे बचाएं, उसके लिए हम उनको कैसा परिवेश दें
कैसा एटमॉस्फेयर दें और अभिभावकों के लिए उसके लिए कैसी ट्रेनिंग दी जाए, इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरे देश और दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी इस बात को संबंधित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं और जो लोग इस क्षेत्र में दक्षता रखते हैं वे आगे आए। एक ठोस कार्य योजना बना करके सरकार और समाज के स्तर पर इसे एक अभियान के तहत आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी की सुरक्षा कर सकें और अपने समाज और देश के दीर्घकालिक हितों को संरक्षित कर सकें। ओम, आप बोल दीजिए, मैं सुन लूँगा। काम कर रहे थे तो एक बार मेरे बेटे ने आके कहा कि मम्मी हम वहाँ गए थे कॉफी हाउस, तो एक बच्चा वाइन पी रहा था, वो पाउच में वाइन मिल रही थी। बता दिया ना मैंने, तो आपने उसमें हमने बहुत आंदोलन किया था। बहुत सुंदर आपने जो प्रयास किया, बहुत सराहनीय। बस इसको यहीं रखो, मैंने मार्गदर्शन दिया, ये एक प्रश्नोत्तर में हल नहीं होने वाला, इस पर व्यापक कार्य योजना अपेक्षित है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नरसिंहपुर से अपने बीच में नरेंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करें और मैं चाहूंगा अपने बीच में आज जो गुरुकुल में अधिष्ठाता के पद पर सुशोभित हुए हैं धर्मेंद्र जी, अलका जी भंडारी, उनके लिए भी पहले जोरदार ताली बजा दीजिए। आज एक बहुत बड़े पदभार पर अच्छी भूमिका के साथ वो अपना यह पद संभाले हैं और मैं चाहूंगा वे आज अपने बीच में नरसिंहपुर से नरेंद्र जी जैन सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित है, उनका सम्मान कर दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। वह क्या मानसिक संतुलन है जिसके कारण क्रोध की आग किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है? अच्छा, आपने पूछा है वह कैसा मानसिक संतुलन है कि क्रोध की आग किसी के लिए प्रेरणा बनती है और किसी के लिए विनाशकारी। देखिए, क्रोध जो है ये भी हमारी एक भावना है और भावना एक ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को हमने अनुशासित करना सीख लिया और सही दिशा दे दी तो ये हमारे लिए रचनात्मक उपलब्धि बन सकती है, और यदि हमने उसे अनुशासित नहीं किया, नियंत्रित करने में विफल हुए तो ये हमारे लिए बहुत खतरा बन सकती है। क्रोध एक विनाशकारी विस्फोट भी है, लेकिन वही क्रोध यदि अनुशासित हो जाए तो साहस और प्रेरणा भी बन सकते हैं। तो हम अपने क्रोध को सही दिशा देने की कोशिश करें। भावना योग हमें इसी अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। और अगले प्रश्न के लिए आ रहे हैं आप डॉक्टर कलाजी सुरेंद्र जी कासलीवाल। डॉक्टर कलाजी कासलीवाल यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे पराग मोहिनी जैन मुंबई। आज मेरा बहुत शुभ दिन है कि जो मैं महाराज के दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अभी कल ही कैलाश मानसरोवर जाके आई हूँ। मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा मैं उसका वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वह हमारे प्रथम आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है। तो मैं गुरुदेव से ये पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग बद्रीनाथ को भी अष्टापद कहते हैं और कैलाश मानसरोवर की भी अष्टापद कहते हैं। जब हम लोगों से कहते हैं कि मैं अष्टापद कैलाश मानसरोवर जाके आई हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सम्मान कर दीजिए वहीं पर जा कर के जल्दी से। और जहाँ तक कैलाश मानसरोवर की बात है या अष्टापद की बात है, भगवान ऋषभदेव का निर्वाण स्थल कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है। कैलाश पर्वत ही अष्टावय, अष्टावयम में वसुदेव और कैलासाद्रो मुनिंद्रम, ये दोनों शब्द आते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो निर्वाण स्थली तो कैलाश पर्वत, लेकिन बद्रीनाथ भी हमारा पुराना तीर्थ है। वहाँ कुछ ऐसे अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव का ही एक रूप है। इसलिए बद्रीनाथ का अपना महत्व है, कैलाश पर्वत का अपना महत्व। बहुत चलिए अगला। पराग मोहिनी जैन मुंबई और उसके बाद में प्रोफेसर नीरज जी जैन, रूबी जी जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, हम लोग करियर, पैसों और भविष्य के दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में कैसे जीवन जिए
कि दुनिया ही सफलता भी मिले और साथ ही आत्मिक शांति व पुण्य का भी अर्जित कर पाए। बहुत अच्छी बात है। कैरियर की होड़ में लगी आज की पीढ़ी कैसा जीवन जिए जिससे सफलता भी मिले और सार्थक शांति भी। तो मैं आप सबसे कहता हूँ अपना ध्येय थोड़ा सा बदल लो। कोरी सफलता का ध्येय रखोगे तो यही हाल होगा, और अगर सफलता के साथ सार्थकता को अपना ध्येय बनाओगे तो दोनों चीज़ें होंगी। सफलता वो है जो व्यक्ति को केवल अनुबंधित लक्ष्य दिलाए, और सार्थकता वह है जो उस लक्ष्य के साथ मन में प्रसन्नता भी दे रहा है। जब तक आंतरिक प्रसन्नता प्रकट नहीं होती तब तक सार्थकता नहीं होती। जीवन को पहचाने, जीवन के मूल्य को पहचाने। हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। लर्निंग और अर्निंग हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, ये पश्चिमी जीवन मूल्यों पर आधारित है। हमारा ध्येय है लर्निंग और अर्निंग के साथ लिविंग। आज की पीढ़ी के साथ वो लिविंग छिटक करके दूर होता जा रहा है। हम लिविंग को मूल्य देना शुरू करें, लिविंग को महत्व देना शुरू करें, ताकि हमारे जीवन का पथ प्रशस्त। नमोस्तु महाराज जी। प्रोफेसर नीरज जी, रूबी जी जैन जो डोनाइसन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पदम जी मीना जी जैन कोटा राजस्थान। भारत की भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य और समृद्ध भविष्य के लिए लगातार चिंता में अपने मार्गदर्शन देते हुए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज प्रमाणिक पाठशाला, भावना योग आदि सभी के माध्यम से लगातार इस बात में प्रयासरत। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, संदान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और इच्छामी शुल्लक महाराज। महाराज श्री, प्रथम प्रश्न से ही जो हम अभी प्रश्न उठाया गया है उस प्रश्न के संदर्भ में ही मेरा प्रश्न है कि इस तरह की जो अंधकार दिख रहा है, आपने अल्फा और बीटा जनरेशन की जो बात की उसके संदर्भ में मेरा प्रश्न है। आजकल भारत सरकार की तरफ से भी IKS सेंटर जैसे और IKS योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी संस्था में भी IKS सेंटर की स्थापना हुई है। प्रमाणिक पाठशाला के माध्यम से आपकी प्रेरणा लगातार नवोदित बालकों को मिल रही है। ऐसी पाठशालाएं भी सब जगह चल रही हैं। हमारे यहाँ भी एक पाठशाला संचालित है, वो भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पर कि भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न कोर्स और गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जो समस्याएं अभी निर्दिष्ट हुई पिछले कुछ प्रश्नों के अंतर्गत, उन प्रश्नों के समाधान के तौर पर हमारे सबके शिक्षक के तौर पर, संस्थान के तौर पर किस तरह के प्रयास हों, इसके लिए आशीर्वाद और आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज जी। नमस्कार। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें और वहीं पर उनका अभिनंदन भी कर दे। अभी रूबी जी देश भर की प्रामाणिक पाठशालाओं में प्रथम स्थान प्राप्त की है पूरे देश में ना। महाराज जी, अभी इंदौर में पाठशाला सम्मेलन चल रहा है, तो वहाँ पर हमारी पाठशाला गई है, सुरुचि भाभी और रूबी भाई सब लोग हैं वहाँ पर। अच्छा। तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमारी पाठशाला के अन्य लोग वहाँ पर हैं और आज तृतीय स्थान वहाँ पर प्राप्त किया है। इससे पहले इंदौर की 50 पाठशालाओं के बीच में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं ये लोग। अब आपका जो सवाल है कि आज के इस बदलते दौर में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठापित किया जाए, आपके सवाल का सार कुल ये है, यही है ना। देखो, समय के अनुसार चीज़ें बदल रही है। ये बेहद प्रसन्नता का विषय है कि सरकार का इसमें ध्यान गया और भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर शिक्षण संस्थानों में एक नई शुरुआत हो गई। ये शुभ लक्षण है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए केवल पढ़ाने से काम नहीं होगा। एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिससे लोग उसे आत्मसात कर सकें। हम कुछ ऐसे ठोस कार्यक्रम बनाएं जो केवल बौद्धिक स्तर की ना हो, वो पूरी तरह भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, जिसे अपने जीवन में उतारा जा सके।
और मैं समझता हूँ इस दिशा में अगर भावना योग जैसे उपक्रम को आगे बढ़ाया जाए तो पूरे देश और समाज में परिवर्तन आ सकता है। लोग इस तरह के कार्यों को ठीक तरीके से समझे, उन्हें अपनाए, आत्मसात करें ताकि जीवन व्यवहार सुधारा जा सके। हमें इस दिशा में जो भी अच्छे प्रयास हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी कोटा से अपने बीच में पद्मनी मीना जी जैन, और मैं चाहूंगा अजय जी जैन को गुरुकुल के कोषाध्यक्ष वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे, और साथ में डी के जैन साहब भी चले जाएं। ठीक है, वहीं से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अगला नाम उन्होंने अपना समय भी दान कर दिया। प्रकृति शिवानी जैन इंदौर से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में अनिल जी, अमिता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जितनी भी पाप है अनाचार, जैसे नशा करना, घूमना, रिलेशनशिप, आज की युवक पीढ़ी का सोचना इसमें हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हर्ट भी नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो वो गलत नहीं समझते, इस चीज़ को कैसे समझाया जाए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये सवाल जो पहले सवाल में आया था उससे ही मिलता जुलता है। ये जो आज की युवा पीढ़ी ने एक प्रकार की धारणा बना ली है और इसके लिए जो अपना तर्क रखते हैं, ये सुसंगत नहीं। हमें बहुत लॉजिकली आज की पीढ़ी को इसे समझाना चाहिए। हम उसे समझाने की कोशिश करें ठीक ढंग से, और उन्हें बताएं कि ये किस तरीके से हार्म करता है। हमारे जीवन में नशा के ऊपर तो बहुत रिसर्च हुए, और कैसे कैसे वो हमारी चेतना को जकड़ता है, हमारी प्रतिभा को और हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारी भावनात्मक स्थिति को, हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक चेतना को कैसे बिगाड़ता है, और हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान करता है। ये एक बहुत भयानक चीज़ है। अब जहाँ रहा सवाल रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप के संदर्भ में ये बात हमें लोगों को अच्छे से समझानी चाहिए कि जीवन में मर्यादा का क्या स्थान है। आज उनसे बोलो कि हमारे माँ बाप ने मर्यादा का पालन किया तो आज हम एक योग्य संतान के रूप में जी रहे हैं। अगर कल हम इसी तरह रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन का क्या होगा? और ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा? जब तक यौवन है तभी तक ना। उसके बाद कौन पूछेगा? चूस लेने के बाद सब गुठली फेंक देते हैं, लोग आम चूसते हैं, गुठली से किसको लगाव होता है? आज से कुछ साल पहले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलेशनशिप को एक प्रकार से कानूनी मान्यता दी थी, तब देश भर के अखबारों में लंदन प्रवासी एक महिला का आलेख छपा था। नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लगभग 10-15 साल पुरानी बात है ये। उस लेख में उस महिला ने अपनी तरफ से लिखा था कि कभी मैं इस बात का खुला समर्थन करती थी और मैं भारतीय विचारों की मुखर आलोचक थी। मुझे लगता था कि ये हमारे स्वतंत्रता पर एक प्रकार की बंदिश है, हमारी स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन अब जब मैं उम्र के 5वें दशक तक पहुंच गई हूं तो मुझे लगता है कि अब मेरा कोई नहीं, मेरे पास सब कुछ है पर मेरा क्या है। और मुझे लगता है कि ये मेरी भयानक भूल है। यदि मैं भारत की मान्य परंपरा के अनुसार किसी एक से विवाह करके मर्यादित जीवन जीती तो आज मैं सुखी होती और आने वाली जनरेशन सुखी होती। मैं बुला रहा हूं SL जैन साहब दिल्ली से अपने बीच में, जो CMD है इंडियन बैंक के, वे आए और अपना प्रश्न करेंगे। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। सपरिवार और चाहूंगा सुबोध जी नरेंद्रम और दीप जी जैन वहीं पर जाकर यहीं पर उनका सम्मान कर देंगे। दीप जी जैन और सुबोध जी नरेंद्रम आ जाएं।
और इनके साथ इनके मित्र भी आए तो चाहूंगा वे भी साथ में हो जाएं। हाँ, आ जाएं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्तु। महाराज जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। जैन धर्म में एक वर्ड आया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का क्या मतलब है और कैसे अचीव होता है? पहले तो मैं चाहूँगा एस.एल. जैन साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये कभी इंडियन बैंक के CMD थे, अभी वर्तमान में भारत सरकार के किसी रेगुलेशन बोर्ड के मेंबर हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपने पूरे जीवन काल में अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए समाज और साधर्मियों के लिए जितना अच्छा कर सकते थे सब किया। कुछ उदाहरण तो हमारे हैं। एक इशारे पर ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार कर दिया कि अगर इनका हाथ नहीं होता तो पता नहीं उनका क्या होता। इसलिए ऐसे साधर्मी वात्सल्य के साथ नाता जोड़ने वाले का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आपने पूछा है निर्ग्रंथ, ये अपने NC जैन गुणायतन के उनके भ्राता भी हैं और उनकी ही तरह ये भी एकदम लगनशीलता के साथ लगे हैं। आपने निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ पूछा है। निर्ग्रंथ मूलतः जैन परंपरा में प्रयुक्त शब्द है। निर्ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ होता गांठ, और निर यानी जिनके अंदर कोई गांठ न हो, अर्थात जिनके भीतर बाहरी और भीतरी परिग्रह की कोई गांठ ना हो, जिनके अंतरंग में राग, देश, छल, कपट, क्रोध, कषाय का लवलेश न हो, गांठ न हो, वो निर्ग्रंथ। वेदों में भी निर्ग्रंथ को दिगंबर मुनि के रूप में लिया। श्रमणो वात रचना निर्ग्रंथ सो निरंबर, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। और आप सबको जान करके अच्छा लगेगा कि आज जिसे हम जैन धर्म कहते हैं, पुराने समय में इस जैन धर्म को जैन धर्म नहीं निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। इसे श्रमण धर्म कहा जाता था, इसे आरहत धर्म कहा जाता था। हम सब निर्ग्रंथ हैं और आप लोग निर्ग्रंथों के अनुयायी होने के कारण निर्ग्रंथ हैं। समझ गया? तो निर्ग्रंथ जैन परंपरा का एक बड़ा पुराना शब्द है, बल्कि जैन धर्म का पुराना नाम है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से S.L. जैन साहब के लिए। और उसके बाद में संजीव जी जैन जयपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। हाँ, अजय जी जैन को आ जाएं और संजीव जी का सम्मान कर देंगे। और उसके बाद में जो आज गुरुकुल के अधिष्ठाता पद पर सुशोभित हुए हैं धर्मेंद्र जी, अरुणा जी भंडारी, तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। एक समस्या भी है, एक शंका भी है कि आजकल दिन बर दिन जिस तरीके से YouTube का इस तरह का चलन बढ़ता चला जा रहा है, अपने धार्मिक जो कार्यक्रम हैं, जो व्याख्यान है, जो चीज़ें हैं, ये सब भी उसी पे आने लगी हैं। जो हमारे शास्त्र हैं, जो नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। क्या आगे चलकर हम खाली इसी पे डिपेंड हो जाएंगे और जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, इतने पुराण हमारे शास्त्र हैं, और जो आज आप जैसे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, आप जैसे गुरु लिख रहे हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो क्या हम खाली उसी पे डिपेंड रह जाएंगे? इस समस्या का समाधान कैसे हो? देखिए, ये समय के साथ होने वाले परिवर्तन के संकेत हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इस परिवर्तन को रोक पाएंगे। आप ये चीज़ समझिए और स्वीकार कीजिए कि अब हम AI के युग में आ गए हैं। सब चीज़ें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुलभ हो गई। अब लोगों को ज्ञान पाने के लिए किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तो उनके जेब में है।
मुझे तो लगता है जिस तरह की व्यवस्था है, अब लोगों को प्रवचन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एआई प्रवचन दे देगा, और कई लोग उनसे मार्गदर्शन ले भी रहे। और ऐसा प्रवचन जो शायद मैं भी ना कर पाऊं, उससे अच्छा मेरे नाम का प्रवचन आपको सुना देगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ऐसे दौर में हमें ज्ञान तो मिलेगी, समझ नहीं मिल पाएगी, संस्कार नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी भावनाएं नहीं रही। हम सही ज्ञान, सही समझ और सही संस्कार को कैसे विकसित करें, हमें इस पर विचार करना होगा। और लोगों को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है। अब आप बोल रहे हैं रील आ रही है, तो अब रील आ रही है तो लोग प्रवचन काहे को सुनेंगे, वो सोचते रील ही ठीक है, और उससे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, केवल टाइम पास हो रहा है। रील सुनते सुनते 50 की रील सुन ली, 1 घंटा खराब कर दिया, दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसकी जगह 15 मिनट का एक का प्रवचन सुनते, गहराई में उतरते, तो शायद कुछ दिमाग में आता। लेकिन ये बदलाव है, और इस बदलाव से होने वाले भटकाव को भी हम देख रहे हैं। हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, बदलाव को स्वीकारें और भटकाव से जितना बन सके बचे और बचाए, तभी रास्ता प्रशस्त। नमोस्तु गुरु। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के 9 अधिष्ठाता धर्मेंद्र जी, अरुणा जी भंडारी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में गुरुकुल का एक छात्र ऋषभ जैन वो तैयार रहेगा, 7वीं क्लास का छात्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक महाराज, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज मेरा प्रश्न ये है, आज सुबह की बात है, अभिषेक करके जल्दी आना था और समय का बंधन था, तो नीचे पात्र में से अभिषेक, मतलब पांडुशला पर भगवान विराजमान थे, और पात्र में से गंधोदक ले लिया। तो एक महिला है, प्रतिमा लिए हुए हैं, उनने आपत्ति की इसमें कि जब तक भगवान विराजमान है तब तक गंधोदक नहीं ले सकते, तो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो, ऐसा लोग कहते हैं, और कायदे से अभिषेक की पूर्णता के बाद जब अभिषेक समापन का अर्घ चढ़ जाए तो गंधोदक लेने में कोई बुराई नहीं। अब मान लीजिए कहीं लंबा अभिषेक चल रहा है 2-4 घंटे का, तो 2-4 घंटे तक किसी को गंधोदक नहीं देंगे क्या? अब लोग ये कहते हैं, उन्हीं से पूछो ऐसा क्यों कहते? दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों 5 चुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि काल सर्प क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल किया। वर्तमान में काल सर्प योग के नाम से बहुत सारे लोग उलझे हुए। यद्यपि मैंने इस विषय में कई बार मार्गदर्शन दिया है, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद पूछा गया और एक बच्चे ने पूछा है, तो मुझे इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। देखो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो काल सर्प नाम का कोई भी योग नहीं होता। हमने ज्योतिष के महान स्तंभ हुए हैं K.N. राव, उनका एक आलेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं। ध्यान से सुनना, ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं है। जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारी राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोगों की कुंडली में यह तथाकथित काल सर्प योग है।
ये लेख मैंने 2005 के एक अखबार में पढ़ा था, जिसका शीर्षक था कुरीतियां तो आई है ज्योतिष में। अब उसमें उन्होंने लिखा, इसे तो आज से 35 बरस पहले किसी पंडित ने इजाद किया और दूसरे विद्वानों ने इसका निषेध इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लोगों के लाभ का जरिया बन गया। तो अब 35 और 20 और जोड़ लो, 55 साल पुरानी की इजाद है। आज कुछ भी हो जाए, काल सर्पयोग, सफलता न मिले काल सर्पयोग, शादी ना हो काल सर्पयोग, नौकरी न लगे काल सर्पयोग, बच्चे ना हो काल सर्पयोग, मुकदमा न जीते काल सर्पयोग। ये सब बकवास, इससे बचना चाहिए। एक सज्जन ने एक बार मुझसे आकर कहा, महाराज जी ये काल सर्प योग क्या होता है? हमने काल सर्प तो सब पर लगा है, काल सर्प योग तो सब पर लगा है। बोले महाराज उतारने का क्या उपाय? बोले उतारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मुनि बन जाओ। बोले नहीं महाराज जी आप तो मजाक करें। बोले मजाक नहीं कर रहा, सत्य कह रहा हूं। काल सर्प क्या होता है? काल रूपी सांप सबके सिर पर बैठा है, उससे बचने का एक ही उपाय, रत्नत्रय को धारण करो, मृत्युंजय बन जाओगे, अमर हो जाओगे, सिद्ध बन जाओगे। नहीं महाराज बहुत परेशान हूं, बेटे के बारे में बताया और बेटे की शादी का योग नहीं बन रहा है। जो बोल रहा है काल सर्प योग, काल सर्प योग। बोले क्या किया? बोले 3 बार उतारा कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले शादी नहीं हुई। मैंने ऐसे ही पूछा तेरी शादी कितने साल में हुई थी? बोले 30 की उम्र में। मैंने पूछा आप तेरे बेटे की उम्र कितनी? बोले 28 की। बोले 30 बरस पहले तेरी शादी 30 की उम्र में हुई है बेटा, 28 से भी 2 साल पीछे, चिंता मत करो 30 होने तक हो जाएगा, जब होना होगा। चिंता करने से क्या फायदा? तुम 3 बार उतारा भी कर चुके, फिर भी नहीं कर पाए, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? वक्त पर छोड़ दो। और संयोग से मैंने तो मजाक में 30 बोला था, उनके बेटे की शादी 30 साल में ही हुई, हो गई, अब बच्चे भी हो रहे। तो ये चीजें हैं, ऐसे भ्रमजाल से व्यक्ति को बचना चाहिए और सीधा सीधा मार्ग पकड़ करके रखना चाहिए। ऐसा मार्ग अंगीकार करेंगे तभी रास्ता प्रशस्त होगा। मैं आवाज दे रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी राजेश जी सीमा जी मड़वैया, उनके सुपुत्र शशांक जी निकिसा जी जैन मुंबई से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में आचार्य गुरुवर के संगस्ती शीलमती माताजी, सरलमती माताजी बहादुरपुर से अपने बीच में उनके परिवार से श्रीमती निधि जी जैन, तपस्विनी जैन पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। वे भी एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इलक जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी को 2-3 मिनट में जैन धर्म की प्राचीनता और उसकी सार्थकता के बारे में किसी को बताना हो तो उसको किस प्रकार से बता सकते हैं? इस संज्ञा 2-3 मिनट में जैन धर्म की प्राचीनता और सार्थकता बताना है तो इन 4 वाक्यों को आप बता सकते हैं। सबसे पहली बात, पहला वाक्य, जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। वेदों, पुराणों, बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष तथा अन्य पुरातात्विक अभिलेखों से जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। विद्वानों ने जैन धर्म को भारत का प्राचीन धर्म ही नहीं, प्राग वैदिक धर्म निरूपित किया है। अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर अपना स्पष्ट मंतव्य जारी किया है। जिन्हें विशेष जानना है वो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उससे इसका अवलोकन कर सकते हैं। जैन धर्म की सार्थकता की बात अगर पूछे तो उन्हें भी इन 4 वाक्यों में हम निरूपित कर सकते हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी को सहज, शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली जीने का रास्ता देता है। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। जियो और जीने दो जैनों का मूल उद्घोष है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें वैचारिक सहिष्णुता और संवेदनशीलता के साथ सह-अस्तित्व मूलक जीवन जीने का आधार देता है। अहिंसा, अनेकान, अपरिग्रह और शाद्वाद जैन धर्म के मूल आधार स्तंभ है। आज विश्व को इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है और इन्हें हम आत्मसात करके पूरे विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना कर सकते हैं।
नमोस्तु महाराज जी, नमस्कार। श्रीमती निधि जी तपस्विनी जैन बहादुरपुर से अपने बीच में, शीलमती माताजी, सरलमती माताजी का परिवार है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, पूरा परिवार एक साथ हो जाए और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में कोए फिजा से दिनेश जी, नीलमणि जी सिंगई, गुणायतन ट्रस्टी, तैयार रहें। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छोलक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, यदि कोई व्यक्ति हमारे बारे में नेगेटिव थॉट रखता है और हमारे सामने नॉर्मली बिहेव करने का नाटक करता है, तो हम उससे कैसे पहचान सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं? अगर नेगेटिव थॉट कर रखता है और हमारे प्रति नॉर्मल बिहेव करने का नाटक करता है, तो हम समझ ले वो नाटक कर रहा है और नाटक को नाटक मान लें। हम उस नाटक को भापते हुए जैसे कभी समझ भी नहीं पाते कि वो हमारे प्रति रख रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ओ दिनेश जी, नीलमणि जी सिंगई, कोई फिजा, दो ही महाराजियों अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में रांची से विनोद जी झांझरी सब पत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। दो ही महाराजियों को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शोलक महाराजियों को स्वामी स्वामी स्वामी। महाराज श्री, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मैं पूछना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे मन में रोका नहीं गया। आज के युग में नवयुवक और नवयुवक क्या 50-60 साल की उम्र तक वाले भी धर्म भी कर रहे हैं और रात की पार्टियों में दूसरे सेवन भी कर रहे हैं। ये बड़ा ही एक विडंबना है। थोड़ा इस पे आप देखिए, बहुत बड़े भटकाव का संकेत है। आज की पीढ़ी आधुनिकता की होड़ में इस तरह की क्रियाओं में लगने लगी है और एक नया कल्चर आज विकसित हो गया है, वो नाइट लाइफ का। युवक हो या युवती, अध्ययन काल से ही उनकी शुरुआत हो जाती है और क्लब कल्चर के विस्तार के कारण लोगों की ये प्रवृत्ति हो गई। इसके बड़े नुकसान भी हैं, क्योंकि शनिवार की रात और रविवार लोग थोड़ा बहुत बचता तो आके रविवार को धर्म ध्यान करते, शनिवार रात में घर 2 बजे लौटेंगे तो क्या होगा, सब ओवरलोडेड रहते हैं, तो हालत सबकी खराब होती है और ये भटकाव है। हमें ऐसे लोगों को सही बात सिखाने और समझाने की ज़रूरत है। उन्हें ये बात समझाने की आवश्यकता है कि आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में वे अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। इससे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक चेतना का कितना ह्रास हो रहा है, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार नष्ट हो रही है। यदि ये सब बातें हम गहराई से बताएं तो बदलाव आ सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बंधु, अपने बीच में गुरुवर के संग में रहकर जिन्होंने साधना की और उत्तमार्थ को प्राप्त किया, आप सभी परिचित भी हैं। ब्रह्मचारी शांति कुमार जी बाबा जी, हम लोग साथ में दोनों बहुत रहे और गुरुवर ने बहुत सामीप्य दिया और अंत में भी गुरुवर के चरणों में उनकी समाधि हुई। ऐसे शांति कुमार जी बाबा जी के आज सुपुत्र विनोद जी यहाँ झांझरी अपने बीच में रांची से यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और राजेश जी पारस होम्स और रोहित जी, अनुभव सराफ जी और रोहित भैया, दोनों नवरत्न वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। स्नेह लता जी, हाँ, स्नेह लता जी और विनोद जी, उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में कोलकाता से जय कुमार जी सुलोचना जी, वे अपने प्रश्न के लिए तैयार रहें। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। स्वामी गुरु महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि एक वेदी के ऊपर अगर एक दूसरी वेदी विराजमान होती है तो उचित है क्या? हो सकती, कोई बाधा नहीं। अलग अलग तल्ले पर वेदी विराजमान करने का विधान है, कर सकते। धन्यवाद। चलिए, नमोस्तु महाराज। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से विनोद भैया के लिए।
और उसके बाद में जय कुमारी सुलोचना जी पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पिछले जन्म और अगले जन्म पर विश्वास कैसे करें महाराज जी? पिछले जन्म और अगले जन्म पर विश्वास कैसे करें भैया? जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? अगर ये जन्म है तो इसके पहले भी कुछ होगा, और आज है तो आने वाले कल में भी कुछ होगा। सत्य का विनाश नहीं होता और असत्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती, अकाट सत्य है। इस सत्य को पहचानते हुए हमें इस पर विश्वास करना होगा। जस नथी पुरो पच्छा तस मज्जो कुआसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच भी नहीं हो सकता। हालांकि इस दिशा में अनेक शोध हुए। एक वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, उन्होंने विश्व भर की 200 से अधिक ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया है जो पुनर्जन्म विषयक मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। उसमें उन घटनाओं को लिखा कि अमुक आदमी को समझ में आया कि मैं पूर्व जन्म में ये था, और उसको पूरा चिन्हित किया गया तो बिल्कुल जैसा जैसा उसने बोला वो निकला। कई घटनाएं तो ये आई कि किसी के अगर माथे पे गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई तो नए जन्म में माथे पे गोली का निशान। एक केस उन्होंने ऐसा बताया जिसमें उसका हाथ कटा था और उसके हाथ में कटे के निशान। ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। स्टीवेंसन बहुत पहले, लगभग ये 40 साल पहले का शोध है। इन 40 वर्षों में तो न जाने और कितना शोध हो गया होगा। तो हमें इन सब बातों को स्वीकार करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्ते। पांचों चुल्लक जी के चरणों में मेरी इच्छा में। महाराज जी, नवरात्रि में दुर्गा आदि देवों की पूजा होती है, उन्हीं दिनों में विधान की परंपरा क्यों? क्या हमारे शास्त्रों में नवरात्र में मनाना चाहिए? विधान करना अच्छी बात है, पर नवरात्र में क्यों? जब हम लोग आ रहे थे महाराज जी तो बड़े देखो, नवरात्रि वैदिक परंपरा के अनुसार एक बड़ा पर्व है। इन दिनों पूरे देश में एक धार्मिक वातावरण रहता है, छुट्टियां भी रहती। तो जिस मान्यता में जैसी परंपरा है वो अपनी परंपरा का अनुकरण करे। जैन धर्म में तीर्थंकर परमात्मा की पूजा होती है, देवी देवताओं की पूजा की कोई मान्यता नहीं है। इसलिए नवरात्रि जैसे मौके पर किसी प्रकार का देवी देवताओं के पूजा मूलक विधि विधान जैन धर्म में नहीं होता। जिनकी मान्यता वो करते हैं तो वो उनकी मान्यता है, उनकी परंपरा है, उनकी आस्था है। उस पर कुछ भी कहना हम लोगों के लिए उचित नहीं। रहा सवाल जैनियों के यहाँ पूजा विधान करने का, तो जैनियों के यहाँ पूजा विधान के लिए कोई ऐसा नहीं है जब चाहो तब कर लो। छुट्टी का फायदा उठाकर आप पूजा अनुष्ठान करते हैं तो कोई हानि नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन संदर्भ अगर इस तरीके से जोड़ते हैं और लोग ये सोच करके कहे कि उस मान्यता का अनुकरण करते हुए कर रहे हैं, तो ये थोड़ा भ्रम उत्पन्न करने वाला हो सकता है। तो हमें समाज को इस भ्रांति से बचाना चाहिए। चूँकि बरसात के बाद आसोज में शरद ऋतु आती है, प्रकृति एकदम अनुकूल हो जाती है। तो हमारे देश में परंपरा रही, इन दिनों लोग फिर खुल करके आगे आए, धार्मिक अनुष्ठान किए। कुछ लोग कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिन तक चक्ररत्न की पूजा अर्चा की थी। तो वो वही कारण था दिग्विजय की शुरुआत के लिए। अब हमारा सही समय आ गया, सावन भादों में तो कहीं जाते आते नहीं। वासोज में 15 दिन के बाद ये उसने पूजा आराधन किया और काम कर लिया। तो उसको उस तरीके से करने में कोई हानि नहीं है कि हम छुट्टी का लाभ लेकर के करें। अगर कोई विधान पूजन करते तो कभी भी कर सकते, जब मौका मिल जाए। लेकिन इस तरह की नवरात्रियों की मान्यता जैन धर्म में नहीं। हाँ, अमित जी
अनिल जी, अमिता जी, दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगी सेजल जैन, पंचशील नगर, दोनों गुरुदेव के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, सुख, शांति और आनंद, ये तीनों समानार्थक शब्द लगते हैं, पर क्या ये अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो इनका अलग अलग स्वरूप क्या होना चाहिए? बहुत क्या अच्छा। है? देखो, सामान्यतः सुख, शांति और आनंद को लोग एकार्थक मानते हैं, पर तीनों शब्द अलग अलग हैं तो इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। हम तीनों शब्दों को समझें। सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है। सुख और दुख का संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से। सु और ख से सुख बना है। ख यानी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रिय चेतना को अनुकूल लगे उसका नाम सुख, और जो हमारी इंद्रिय चेतना को प्रतिकूल लगे उसका नाम दुख। तो सुख और दुख का संवेदन हमारे मन से जुड़ा होता है। हम जिन स्थितियों में कभी सुखी होते हैं, उन्हीं स्थितियों में हम कभी दुखी भी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। ये हमारी इंद्रिय चेतना से जुड़ा हुआ है। शांति अल्पकालिक भी होती है और दीर्घकालिक भी होती है। कभी मन में कोई आवेग, उद्वेग, उफान आया और फिर या तो अपने अंदर के उद्वेग को, उबाल को निकाल दिया तो मन शांत हुआ, शांति हो गई। अथवा किसी ने हमें मोटिवेट करके हमें ठंडा कर दिया, अब शांति हो गई। ये भी शांति हमारे मानसिक उद्वेग से जुड़ी हुई। तो ये एक शांति है जो बाहर है। लेकिन इन सब चीजों से उच्च स्तर का जो शब्द है वह है आनंद। सुख दुख में परिवर्तित हो सकता है, शांति अशांति में बदल सकती है, पर आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का मतलब क्या है? आनंद शब्द संस्कृत के नंद धातु में आ उपसर्ग पूर्वक मतु प्रत्यय से बना है। आनंद इसका अर्थ होता है, नंद का अर्थ होता है संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना। हर स्थिति में संतुष्टि और प्रसन्नता को बनाए रखने का नाम आनंद है। तो आनंद का कोई उल्टा नहीं। सुख कब दुख बन जाए, शांति का स्थान कब अशांति ले ले, कोई पता नहीं। पर आनंद तो आनंद है। सुख में भी आनंद और दुख में भी आनंद हो सकता है, शांति में भी आनंद और अशांति में भी आनंद हो सकता है। यदि हमारा मन सब चीजों में राजी है तो आनंद ही आनंद है। तो आनंद हमारी चेतना का उत्कृष्ट रूप है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सेजल जैन, पंचशील नगर, भोपाल से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में चूनावट्टी भोपाल से अनूप कुमारी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। द्वैमुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, संबंधों को जोड़ता है तोड़ता भी साथ है। मोबाइल और सोशल मीडिया बन गया है आज का साथी। गुरुदेव बताइए इसका उपयोग कैसा हो सही कि साधन भी बने और साधना भी हो नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने युवाओं को जोड़ने के साथ साथ तोड़ भी दिया है। ऐसे में समय का इसका सही दिशा में उपयोग कैसे किया जाए? मोबाइल और सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे किया जाए, बात सही है। इसके माध्यम से आप जितने कनेक्ट हुए ना उतने ही कन्फ्यूज भी हुए। ये हमें एक आभासी दुनिया में लगा दिया। इन सब का एक ही उपाय है, वह है औचित्य का बोध। मैं जो कह रहा हूं, कर रहा हूं, उपयोग में ला रहा हूं, उसका औचित्य क्या है, वह कितना उचित है, बस इतना देख लो। उसका औचित्य क्या, वो कितना उचित है। जो उचित है उसे अपनाओ और जो अनुचित है उससे दूरी बनाओ। समझदारी इसी को बोलते हैं। और समझदारी इतना सब कुछ जानने के बाद भी
जो अपनी समझदारी खो दे उनको कौन बता सकता है। आज एक बहाव है जो भटकाव का कारण बन रहा है। आज भी पश्चिम में लोग सोशल मीडिया के प्रति बहुत अवेयर होना शुरू कर दिए। भारत अभी थोड़ा पीछे। लोग वो देख रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या है, और दुनिया के जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने शिखर का स्पर्श किया है, वे लोग आज भी सोशल मीडिया का बहुत न्यूनतम प्रयोग करते हैं। ये एक संसाधन है जानकारी को जुटाने का, तो ये जी का जंजाल है व्यर्थ की बातों में उलझाने का। अब हमें तय करना है कि हम इन्हें एक श्रेष्ठ साधन के रूप में अपनाते हैं या इन्हें अपनाकर इनमें ही उलझ जाते हैं। नमोस्तु महाराज। अनूप कुमार जी जैन चूनाभट्टी से अपने बीच में बढ़ाए थे ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरुकुल के बच्चे आगम राहुल जी जैन 7th क्लास के बच्चे विद्या प्रमाण गुरुकुलम। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी। मेरा शंका यह थी गुरुदेव कि आचार्य भद्रबहु के उपरांत जैन परंपरा 2 में विभाजित हुई, दिगंबर और श्वेतांबर। तो आचार्य पद की दृष्टि से देखें तो श्वेतांबर परंपरा अक्षुण्ण रही, क्योंकि समय शिखर जी के पास मैंने एक पट्टिका देखी है कि उनकी परंपरा अक्षुण्ण रही, पर दिगंबर परंपरा में बीच में अवरोध आ गया। आचार्य शांति सागर जी द्वय के माध्यम से पुनः दिगंबर मुनि परंपरा शुरू हुई। तो इसके पीछे क्या कारण रहा गुरुदेव कि बीच में श्वेतांबर कंटिन्यू रही और दिगंबर बीच में रुक गई? देखिए, ये बात सच है कि आचार्य भद्रबाहु के काल से जैन धर्म की परंपरा 2 विभागों में बट गई, दिगंबर और श्वेतांबर। और ये बात भी सही है कि एक लंबे समय तक हमारी आचार्य परंपरा निर्बाध चलती रही। एक कालखंड ऐसा आया जिसमें दिगंबर परंपरा पर आँच आई, और उस कालखंड में दिगंबर साधुओं के स्वतंत्र और निर्बाध विहार विचरण में कठिनाइयाँ हुई। धीरे फिर भी यत्किंचित मुनिराज रहे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक समय ऐसा आया कि कोई मुनि नहीं रहे। उस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का आविर्भाव हुआ, उनने प्रवर्तित किया। इसे काल के दोष के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि दिगंबर मुद्रा में विचरण में लोगों को बाधा थी, दूसरी परंपरा में लोगों को उस तरह की कोई बाधा नहीं थी, इसलिए वो परंपरा चलती आई, हम सबके साथ दिक्कत आई। जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की,